बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। वफा स्टोरीज यूट्यूब चैनल के अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की इस वीडियो में हज़रत लाल शहबाज कलंदर और हाकिम बसरा का एक अजीब व गरीब वाक़या आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपको पसंद आएगा। मोहतरम नाजरीन, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बार हज बैतुल्लाह में 3 माह रहने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ कोशों में सियाहत करने के लिए और औलिया इकराम की ज़ियारत करने के लिए निकले। उसी दौरान वो इराक पहुँचे और हज़रत पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। उसके बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से तशरीफ़ ले गए। वो दोनों सुर्ख लिबास पहने हुए थे और हाथों में कदर लंबी तस्बीह थामे हुए थे। दोनों के पास तस्बीह भी सुर्ख रंग की चमकदार पत्थर के दानों से थामी हुई थी, जिन पर दोनों औलिया इकराम विरद कर रहे थे। दोनों ने टोपियां भी सुर्ख रंग की पहनी हुई थीं। सरहदी मुफाइजीन ने उन दोनों को देखा तो उन्हें मशकूक समझकर रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तुम किस काम से खातिर आए हो? हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम सैयद हैं और इल्म की असूल की तलाश में निकले हैं। सुना है कि बुखारा इल्म का मरकज़ है। हम इस उलमा फजला से फैज़ हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी कोई गर्ज नहीं, हमें उलमा इकराम तक पहुँचा दिया जाए। सरहदी मुफाइजीन ने आप दोनों औलिया इकराम को उलमा और फजला के पास पहुँचाने के बजाय हाकिम बुखारा के दरबार में पहुँचा दिया। हाकिम बुखारा ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुम कौन लोग हो और यहाँ किस काम से आए हो? दोनों औलिया इकराम ने फरमाया, हम सैयदजादे हैं और यहाँ के उलमा मुशाइख से मुलाकात की गर्ज से आए हैं। हाकिम बुखारा ने कहा, तुम्हारा ये दावा है कि तुम लोग सैयद हो, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है और क्या जवाब है? दोनों औलिया इकराम ने फरमाया, हमारा इकरार दावा ही हमारे दलील और सबूत है, उसके बाद किसी दलील और सबूत की ज़रूरत नहीं। हाकिम बुखारा ने कहा, यहाँ बहुत से लोग अपना कद ऊंचा करने और अपनी शान ऊंची करने के लिए सैयद होने का झूठा दावा करते हैं, हालांकि वो सैयद नहीं होते। आखिर सैयद या गैर सैयद में कोई फ़र्क तो होगा, और ये कि सैयद को परखने का कोई पैमाना न तरीका ज़रूर होगा। हालांकि वो सैयद नहीं होते, आखिर सैयद या गैर सैयद में कोई फ़र्क तो होगा, और ये कि सैयद को परखने का कोई पैमाना या तरीका तो ज़रूर होगा। कोई शख्स ज़बानी दावा कर दे कि वो सैयद है तो उसका ये ज़बानी दावा उसके सैयद होने की दलील और सबूत कैसे हो सकता है? ख़ानदान ने सदात के सबूतों ने हाकिम बुखारा से पूछा, तुम्हारे नज़दीक सैयद को परखने का क्या पैमाना और तरीका है? हाकिम बुखारा ने कहा, मैंने सुना है कि आग किसी सूरत में भी सैयद को नहीं जला सकती, वो आग से हमेशा महफूज और मामूर रहते हैं। अगर तुम इस पैमाने पर पूरा उतरो तो मैं तुम्हें सैयद मान लूँगा। कहो तो मैं आग का अलाव तैयार करवा दूँ ताकि तुम अपने आप को सैयद साबित कर सको। सैयदजादों ने आसमान की तरफ निगाह की और रब्बे कादिर कदीर से दरख्वास्त की कि या बारी ताला, तूने अपने महबूब बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को गुलजार से बदल दिया था। तेरे कब्ज़ा है कुदरत में सब कुछ है। आज तेरे नाम लेवाओं का इम्तिहान लिया जा रहा है। हमें अपनी रहमतों और आयत से सरफराज सुरखरू फरमा या रब्बुल आलमीन। सैयदजादों की इज़्ज़त और उर्मत सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथों है। आज इसे अपनी कुदरत कामला से बचा ले। कम अकल हाकिम ने आग को सैयद पर इसरार ना करते का पैमाना बना लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम तेरी बारगाह अल्तजा में दुआ करते हैं, इस बेवकूफ़ हाकिम को शिकस्त से दो चार कर और हमें फतेह से हमकिनार कर, क्योंकि ये एक जंग है जिसे ये हाकिम ने छेड़ डाला है। हम नातवार हैं, हम गुनहगार और ख़ताकार हैं।
تو हमारी खताओं की तरफ नज़र न कर, बल्कि अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की इज़्ज़त हुकूमत कायम और दायम रख, वरना ये लोग मजाक उड़ाएंगे और तमाशा बनाएंगे और सैयदात की इज़्ज़त खाक में मिलाने की नापाक जिसारत करेंगे। हम दोनों सैयदजादों तैयार हैं। हाकिम बुखारा ने फौरी तौर पर अपने कारिंदों को बुलाया और हुक्म दिया, आग की अलाव तैयार करो ताकि साबित किया जा सके कि ये अजनबी अफराद सैयदजादे हैं भी या नहीं। हाकिम के हुक्म पर अमल हुआ। सैकड़ों कारकुनों ने चंद ही घंटों में आग का दहकता हुआ अलाव तैयार कर दिया। अब हाकिम बुखारा ने सैयदजादों से कहा, तुम में से कौन पहले आग में से गुजरेगा? हाकिम बुखारा के सवाल पर दोनों सैयदजादों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरी तौर पर हजरत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इस आग में से गुजरूंगा। रब्बे कादिर कदीर की हुक्म से ये आग मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। तुम पर साबित हो जाएगा कि हम सैयदजादे हैं या कि नहीं। अगरचे ये सैयद होने का कोई पैमाना नहीं, लेकिन तुमने जिद की है तो फिर रब्बे करीम भी अपने कुदरत का नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। हाकिम बुखारा ने कहा, फिर देर किस बात की है? इससे पहले कि आग ठंडी पड़ जाए इसमें से गुजर जाओ। हजरत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दौड़कर आग में छलांग लगा देते हैं। उस मंजर को देखने के लिए जो हुजूम इकट्ठा हो गया था, जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि हजरत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आग के अलाव में से सही सलामत बाहर निकल आए और आते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाया। हजरत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमे में से खुताब होकर फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो कि इंसान मजबूर, बेबस और कमजोर नातवा है। कोई भी शख्स अपने रब ताला की मर्जी के बगैर किसी किस्म की ताकत और सलाहियत का मुजाहरा नहीं कर सकता। कुदरत और ताकत रखने वाले सिर्फ और सिर्फ रब जुल जलाल की ज़ात पाक है। उसकी कुदरत और ताकत ने ज़मीन व आसमान को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। उस आग में से सही सलामत गुजरने में मेरा कोई कमाल नहीं। हाकिम वक्त ने हमें आजमाइश में डाला और मेरे अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से हमें आजमाइश से सुरखू किया। अब अगर हाकिम बुखारा चाहें तो मेरे साथी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आग में से गुजरने के लिए तैयार हैं, मगर हाकिम बुखारा फौरी तौर पर तख्त से उतर आया और दोनों सैयदजादों की कदमों में गिर गया। उसने माफ़ी मांगी और इस जिसारत के इख्तलाफी के लिए हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वाक़े के बाद चंद माह बुखारा में गुजारे। उस दौरान वहाँ के उलमा और मुशाइख से जी भर के मुलाकातें की और उनसे रूहानी फैज़ हासिल की।